डरावनी कहानी और किस्सों में आप सभी का स्वागत है। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने के लायक ही नहीं था। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही कार रुक जाती है। यह बात मेरे समझ में नहीं आती कि आखिरकार कार रास्ते में क्यों रुक जाती है। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अब घर समय से मैं पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लगता था, मौसम भी ठीक नहीं था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रास्ते भी सुनसान थे, कोई नहीं दिख रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोक करके शीशा खोल कर के देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था, पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि न यहाँ पर कोई जगह है, ना ही कोई छत है। आखिरकार यहाँ कहाँ जाएगा? बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुक के रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाइए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोल कर के पलट कर देखा तो वो आदमी मेरी गाड़ी में नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, उतर कर के भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान ही नहीं था, एक आत्मा थी जो मेरे गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से बहुत ही बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़ कर के बुरे इंसानों का बुरा हाल भी करती है। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते रहिए डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।